वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। पाकिस्तान यूएस सिक्योरिटी पैक्ट एंड मिलिट्री हार्डवेयर एग्रीमेंट, या इसे नाम दिया गया है CISMOA का। तो देखते हैं कि ये क्या एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हुआ है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस या असरात जो हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफेंस यानी पैक्ट है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अभी ऑफिशियली जो है वो इसको अनाउंस नहीं किया गया और ये कहा जा रहा है कि ये खुफिया तौर पे यानी कि साइलेंटली कर लिया गया है, तो शायद मैं भी कुछ लोगों को ये वीडियो प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि इसे रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट पाकिस्तान की, उसने क्या किया जी, उसने इस पैक्ट को साइन करने की इजाज़त दे दी। यानी पैक्ट ने इसको अप्रूव कर दिया कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो अपना पैक्ट है उसको रीन्यू कर सकते हैं, जो कि 2020 के अंदर जो है वो सिक्योरिटी पैक्ट खत्म हो चुका था, जिसके तहत हम अमेरिका से असला वगैरह लिया करते थे। तो ये पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और काफ़ी ज़्यादा इन्हांसिंग है डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से। म्यूचुअल जो है वो कॉपरेशन आप कह सकते हैं पाकिस्तान की और अमेरिका की, कि दोनों ममालिक के लिए जो है इनके बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के इंटरनल हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, तो आप देख लें ऐसे में जो है ये कहा जा रहा है कि भाई पिछले 1 साल से शोर किया जा रहा है कि भाई अमेरिका ने जो है वो रिजीम चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब चाहे इसमें हकीकत है या नहीं है, लेकिन अब इस तरह के डिफेंस पैक्ट्स अगर हम करते हैं तो अल्टीमेटली थोड़ा सा टफ हो जाता है। और एक ऐसे में भी जब हम जो है वो देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो उसका झुकाव इंडिया की तरफ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से दूर हो रहा है, दूरी बना रहा है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये डिफेंस पैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो शायद इसलिए इसको अनाउंस करना उस तरह से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। तो अब ये एग्रीमेंट जो है ये क्या है एक्चुअली में, CISMOA, इसको आप जरा समझिएगा, कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी सिक्योरिटी मेमोरेंडम। ठीक है जी, यानी कि ये क्या है जी, ये एक कम्युनिकेशन है, इंटरऑपरेबिलिटी है और सिक्योरिटी मेमोरेंडम का जो है वो एग्रीमेंट है, और जो कि साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री टाइज को, पाकिस्तान अमेरिका के जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये साइन किया गया है। अब इससे पहले पाकिस्तान CIS का हिस्सा रहा है और 2005 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है इसे साइन किया था। जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का और यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसने इसे साइन किया था 2005 में, और इसकी ड्यूरेशन रखी गई थी 15 साल की। तो अब 15 साल से इस टाइम पे जो है ये 2020 के अंदर यानी ये एंड हो गया, तो पिछले 3 साल से जो है या 2.5 साल से इसको जो है दोबारा से रीन्यू नहीं किया गया। अल्टीमेटली कोई चैलेंजेस थे पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस के बीच में, और अब जो है वो दोबारा से इसको जो है वो साइन किया गया है 2023 के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। ठीक है, मजीद जानते हैं इसके बारे में कि ये इसकी अगर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है CISMOA के, कि इसकी अहमियत जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा है। तो देखिए CISMOS जो है, ये जो एग्रीमेंट है, ये एक्चुअली में अमेरिका जो है वो अपने अलाइज के साथ करता है, अपने जो ऐसे कंट्रीज जो उसके दोस्त ममालिक हैं, जिन्हें वो कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, या जिसको भी अपना दोस्त मुल्क समझता है, तो उनके साथ वो क्या करता है, ये एग्रीमेंट उनके साथ करता है, हर एक के साथ नहीं करता। तो पाकिस्तान ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट्स का अगर हम हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि पाकिस्तान यूएस के साथ उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो रहा है, और पिछले 75 साल से हम यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, सिवाय इसके कि हमने 2020 के अंदर अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको चेंज किया था पिछली गवर्नमेंट जो थी उसमें, और हमने जो है वो सिक्योरिटी डायमेंशन से इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ हम अपनी गवर्नमेंट को लेके गए थे, अपने मुल्क को, कि भाई अब हमें सिक्योरिटी से ज्यादा इकोनॉमी की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार था और अभी भी है। ठीक है, तो हमने एक सिक्योरिटी शिफ्ट की थी, जिसे हमने पैराडाइम शिफ्ट का नाम दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो वैसे 75 साल से हम अमेरिका का हिस्सा हैं अल्टीमेटली, और हमने सीटो और सेंटो जो है उसके पैक्ट भी साइन किए थे, तो वो भी एक इसी तरह का CISMOA का हिस्सा ही था कि हम उसके डिफेंस अलाइज थे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अलाइज थे, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो की पर्पस है वो क्या है जी, की पर्पस ये कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या होगा, एक लीगल कवर होगा, यानी हुकूमत कैसे किया गया अल्टीमेटली तो लीगल हो जाएगा, तो एक लीगल कवर होगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, कि वो फैसिलिटेट कर सकेगा सेल को मिलिट्री के इक्विपमेंट्स के और हार्डवेयर के पाकिस्तान को या अपने दोस्त ममालिक को इस एग्रीमेंट के तहत। यानी जो अमेरिका है वो ये एग्रीमेंट तब करता है कि इसके तहत वो क्या करता है कि जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जो सेल करता है दूसरे ममालिक को, तो वो इसके अंडर आता है, या जो बाकी जो इसके अंदर जो कवर चीजें हैं वो भी इसमें साथ में शामिल है अल्टीमेटली।
अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जी इंप्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटी पैक्ट की कि ये कितना ज्यादा अहम है और इसके असरात क्या हो सकते हैं, तो देखिए काफी ज्यादा असरात हैं, लेकिन हम अगर ब्रीफली इसको देखते हैं तो ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंप्रूव किया है सिक्योरिटी पैक्ट अमेरिका के साथ, तो इससे क्या होगा कि इससे अमेरिका को जो है वो अमेरिका फ्यूचर में मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सेल करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान दोबारा से, तो 75 साल से पहले भी था, अब दोबारा से जो है वो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जो है वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है फिर से अगेन। तो आप ये कह सकते हैं कि ताल्लुकात के हवाले से काफी ज्यादा अहम हो सकता है, पाक यूएस रिलेशंस यानी एक नए दौर का आप कह सकते हैं आगाज हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसे ओपन नहीं किया गया तो अब यहां पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे किस डायमेंशन में आगे लेके जाया जाएगा। दूसरा ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये क्या करेगा, ये कॉपरेशन को इंक्रीज करेगा डिफेंस के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर, जो पाकिस्तान को हमेशा से चाहिए थी। और आपने देखा कि अमेरिका ने जो है वो जब से 2021 से जो है वो अफगानिस्तान से निकला है तो फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग भी तालिबान के साथ कंडक्ट की है, तो इसका मतलब शायद अमेरिका दोबारा से जो है उस रीजन में सिक्योरिटी डायनेमिक्स के हवाले से अब काम करेगा। अब इसके साथ साथ ये समझिएगा कि ये जो पैक्ट है ये सिर्फ सिक्योरिटी के बेचने का नहीं है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है। तो इसमें कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं जो कि शायद आप ये कह सकते हैं कि ओपनली हमें देखने को नहीं मिलती, जिसमें मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स भी होते हैं लेकिन इसके तहत भी है। तो उसमें क्या है, एजुकेशन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो सकती हैं ज्वाइंट दोनों मालिक की, मिलिट्री मिशंस हो सकते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान या यूएस ने जो है वो खास करके अफगानिस्तान के अंदर ज्वाइंट मिशंस बहुत ज्यादा कंप्लीट किए हैं, तो वो भी किसी न किसी ऑपरेशन का हिस्सा है। अल्टीमेटली कोई चीज तो है, लीगल कवर तो हर एक चीज का आता है, क्यों कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबल तो है, डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो सीक्रेट ही सही लेकिन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में चीजें मौजूद होती हैं कि आप जब ऑर्डर पास करते हैं तो। इसी तरह से इंटेलिजेंस कॉपरेशन और एक्सचेंज हो सकती है, तो ये भी इस पैक्ट का हिस्सा हो सकता है। अब हो सकता है क्यों कह रहा हूं कि ये होता है लेकिन इसको सामने दिखाया नहीं जाता, ठीक है। अब इनहांसिंग बायलैटरल टाइज की अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने की यहां बात की जा रही है कि यूएस और अमेरिका के जो यूएस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इनको एक नई जो है वो जान मिलेगी। क्योंकि आप अगर यहां पे थोड़ा सा हम देखते हैं तो आप देखिए कि 2021 के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं है। उससे पहले आपने देखा 2015 के बाद से पाकिस्तान के हालात को इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, क्योंकि 2015 से जब जनरल राहील शरीफ साहब थे तो हमने मूव किया था किसकी तरफ, रशिया की तरफ, तो हम रशिया की साइड पे थोड़ा सा गए थे। और उसके बाद जो है वो 2020 के बाद से जब हमने अपनी सिक्योरिटी डायनेमिक्स को चेंज किया कि हमने कहा भाई अब हमने ये जो जियो स्ट्रेटेजिक है इस जियो स्ट्रेटेजिक से निकलना है कि हमने हमेशा इंडिया का मुकाबला करने के लिए क्या किया जी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए। यानी हमें इंडिया से थ्रेट था तो हमने डिटरेंस पैदा करनी थी, तो हमें अमेरिका से असला जो है वो चाहिए था इंडिया को काउंटर करने के लिए। अब हम वो नीड अपनी पूरी कर रहे थे चाइना से, ठीक है। तो जब हम चाइना से नीड पूरी कर रहे थे तो हमने अमेरिका से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी, और खास करके जब सी पैक हमने स्टार्ट किया 2013 के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता ये दूरी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब 2021 के अंदर तालिबान ने यहां पे टेक ओवर किया और अमेरिका यहां से चला गया, तो हमने ये कहा कि अब यहां पे क्योंकि अमेरिका जो है वापस जा चुका है तो इसका मतलब उसका कोई इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर बाकी नहीं रहा। तो अब हमने फिर से जो है दोबारा से चाइना की तरफ मजीद देखना शुरू कर दिया, या पिछली गवर्नमेंट ने देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि अमेरिका को हमारी जरूरत है इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा, और किस लिए जरूरत है, अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना को जो है वो काउंटर करने के लिए यहां पे जरूरत है अमेरिका को पाकिस्तान की, और एक बैलेंस बनाने के लिए यहां पे जरूरत है। तो इस वजह से अब दोबारा से जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान फिर से करीब आए हैं और फिर से जो है एग्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि फिर दोबारा से जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होंगे, और अब इसका क्या असर पड़ेगा रीजन के ऊपर या पाक चाइना रिलेशंस के ऊपर क्या पड़ेगा ये तो हम देखेंगे। लेकिन एक अच्छी न्यूज है, यानी आप कह सकते हैं कि बैलेंस के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि काफी अच्छी न्यूज है कि हम बजाय इसके कि चाइना की तरफ झुक जाएं या पहले जैसे यूएस की तरफ झुके रहे हैं, तो अब ये थोड़ा सा बैलेंस बनाएगा, ठीक है। अब ये हाई लेवल, अच्छा इसके आगाज जो है वो क्या हुआ था, ये कहा ये जा रहा है कि जुलाई 2023 के अंदर यानी लास्ट मंथ में जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसमें जो बातचीत की गई थी आर्मी चीफ की तरफ से, आसिम मुनीर साहब की तरफ से, कि भाई उन्होंने जो है ये कहा था कि हमने म्यूचुअल इंटरेस्ट, रीजनल सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना है। तो ये उसी के हवाले से एक एग्रीमेंट किया गया, यानी कि इसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में सेटिंग आर्मी चीफ साहब कर चुके थे, ठीक है, कि भाई किस तरह हम आगे चीजों को लेके चलेंगे, और उसके बाद जो है फिर ये एग्रीमेंट हो गया। अब यहां पे
आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पे थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और ये काम कैसे करेगी, ठीक है। ये मैं ओपनली बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की साइड से हम बात करें तो शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर हम कहते हैं जी डिफेंस और मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या है, तो देखिए डिफेंस मिलिट्री डिप्लोमेसी नॉर्मली ये है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशंस होते हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी कहलाती है या डिफेंस डिप्लोमेसी कहलाती है। और यूएस इसको यूज करता है डीप स्टेट्स के लिए, याद रखिएगा आप, क्योंकि हम यूएस की प्रोस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो डीप स्टेट्स का मतलब ये होता है कि वो ममालिक, ठीक है, ऐसे ममालिक जहां पे सिविल गवर्नमेंट से ज्यादा मिलिट्री गवर्नमेंट एक्टिव होती है और सारे का सारा कंट्रोल जो है वो उसके पास होता है एज ए होल, ठीक है। यानी कि मिलिट्री हुकूमतें चेंज करती है, मिलिट्री हुकूमतों को लेके आती है, एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें दूसरे अल्फाज में। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास जहां जिन ममालिक का कंट्रोल होता है उनको डीप स्टेट्स नॉर्मली कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो डीप स्टेट्स हैं उनके साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी की जाती है, क्योंकि अब सिविल गवर्नमेंट के साथ तो सिविल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है ही नहीं कि उसके साथ मामला तय किए जा सके। वो कभी आती है कभी जाती है, कभी 2 साल के लिए, कभी 4 साल के लिए, टेन्योर तो पूरा होता नहीं है। आप पाकिस्तान की बात करें तो एक भी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 75 साल में 5 साल कंप्लीट नहीं किए। 75 इयर्स में एक प्राइम मिनिस्टर के 5 साल कंप्लीट ना करना, ये काफी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, मिलिट्री यहां पे रोल प्ले करती रही है। 3 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं, आप देख लें 35 साल ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने मार्शल लॉ में गुजारे हैं। तो इसका मतलब मिलिट्री यहां पे स्ट्रांग है, एक डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ यूएस के ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद से 1947 के बाद से ही स्टार्ट हो गए थे। और फिर जब हम 1954 के अंदर, ठीक है, और 1955 के अंदर सीटो और सेंटो का हिस्सा बने, तो ऐसे में भी जो है हम इसको काफी ज्यादा फिर आगे लेके गए रिलेशंस को। फिर अयूब खान साहब के एरा के अंदर जो है वो काफी ज्यादा मिलिट्री के साथ रिलेशंस रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक डीप स्टेट है, अगर ये कह सकते हैं हम, तो मिलिट्री जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहम है सिविल डिप्लोमेसी से, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ट्रेड के तो खैर है ही हैं, लेकिन ट्रेड से ज्यादा अहम हमारे ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक हैं, ठीक है ना। जो दिफाई ताल्लुकात है, डिफेंस कॉपरेशन है, वो ज्यादा अमेरिका के साथ। तो ऐसे में जब डिफेंस है तो फिर डिफेंस का डिफेंस के साथ ही डील ज्यादा होगी, यानी कि क्योंकि हमने पहले देखिए, अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं यहां पे समझने के लिए कि कोल्ड वॉर एरा में हमने क्या किया, हमने रशिया के ब्लॉक में से और अमेरिका के ब्लॉक में से अमेरिका को चुना और रशिया के अगेंस्ट में हम काम करते रहे। अब जाहिर बात है सिविल गवर्नमेंट तो नहीं करती रही, मिलिट्री गवर्नमेंट इस चीज को फिर मैनेज करती रही, चीजों को लेकर जाती रही। इसी तरह से फिर अफगान जिहाद था, वहां पे हमने देखा मिलिट्री ने कंट्रोल संभाले रखा, अमेरिका के साथ मिलकर, सिविल गवर्नमेंट ने नहीं संभाले रखा, या वो सिर्फ कॉपरेट करती रही, फ्रंट पे कवर देती रही है एक किस्म का। तो अब जो मिलिट्री है, आप ये समझते हैं कि मिलिट्री ऐसी स्टेट्स के अंदर, डीप स्टेट्स के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, जो डीप स्टेट्स होती हैं पाकिस्तान की तरह की, जहां पे मिलिट्री का असर ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये उनका एक आप कह सकते हैं कि वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ये उसकी वजह बनता है। यानी अगर कॉज क्या है डीप स्टेट्स का, वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली जहां पे एजुकेशन ज्यादा होगी वहीं पे स्ट्रांग होगा, वरना वो कमजोरी होगा। अब यूएस इसको यूज करता है डिफेंस मिलिट्री को एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है आप ये कह लें मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिसको यूएस एक बाकायदा प्लान के तहत यूज करता है। प्लान के तहत कैसे, कि देखिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात आप जब रखते हैं तो फिर वो ममालिक के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह के हैं। अगर 2 पावरफुल कंट्रीज हैं, 2 सेम एक जैसे पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके बीच में तो दोस्ती होगी, लेकिन अगर एक जगह पे एक मुल्क ताकतवर है और दूसरा कमजोर है, तो फिर आप कैसे उससे अपनी बात मनवाएंगे? या तो आप उसे थ्रेट देंगे कि भाई हम तुम पे हमला करेंगे, हमारी बात नहीं मानोगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता, आप उसे थ्रेट भी देना चाहते हैं, दोस्ती में ही बात बन जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसे कोई ना कोई लालच देंगे, डिप्लोमेटिकली आप उसे कोई लालच देंगे, या तो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे डिप्लोमेटिकली उनके ऑफिशियल्स के ऊपर कि वो ये काम करें जो आप करवाना चाहते हैं, या फिर डीप स्टेट के थ्रू आप वो काम करेंगे ताकि जो है आपके रिलेशंस बने। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क कैसे करती है, तो इसको जरा समझिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग भी उन ममालिक में होती है, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग यूके के अंदर भी होती है और अमेरिका के अंदर भी जो है हाई ऑफिशियल्स की होती है। अब जब देखिए 50 हाई ऑफिशियल्स अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आते हैं, किसी भी मुल्क के, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वहां पे वो ताल्लुकात बना के आते हैं उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ, उनकी ट्रेनिंग लेके आते हैं, और ये उनके लिए एजाज की बात है कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के साथ में जाके वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और फिर वो वापस आके टॉप 50 ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर रहे होते हैं, मिलिट्री
डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टॉप लेवल पे हैं, तभी तो उन्हें भेजा गया। तो इसका मतलब टॉप 50 जो लोग हैं वो इस टाइम पे यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर आते हैं अमेरिका के या उन ममालिक के जो उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो इसका मतलब उनके पास उनकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो उनको यूज भी कर सकते हैं, वो उनको इन्फोर्स भी कर सकते हैं कि भाई आप ये काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी बेसिस वहां पे है या उनसे वो ट्रेनिंग लेके आए हुए और एक कल्चरली हेजेमोनिक जो है वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री मिशंस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग है दूसरे ममालिक के अंदर जाके, ये काफी ज्यादा जो है थ्रेट होता है ऐसे ममालिक के लिए, तो इसको यूज किया जा सकता है। समझ गए बात आप मेरी? अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। अगर आईआर के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करें पाक यूएस की, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि अब देखिए इंडिया जो है वो साइन करके, इंडिया जो अभी मोदी साहब ने विजिट किया यूएस का और फ्रांस का विजिट किया, उसमें उन्होंने जो है बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो है साइन की हैं फ्रांस के साथ भी। यानी इंडिया जो है वो किसके साथ साइन कर रहा है जी? फ्रांस के साथ, और यूएस के साथ जो है वो क्या कर रहा है, जो डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है। किस लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया ये चाहता है कि भाई इनके साथ जो ताल्लुकात हो, और अमेरिका भी यही चाहता है कि वो इंडिया को क्या कर रहा है, ज्यादा पावर दे रहा है ताकि चाइना को यहां पे काउंटर किया जा सके। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन यहां पे पावर का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है, डिटरेंस जो है वो खराब हो रही है, क्योंकि इंडिया की पावर इंक्रीज हो रही है, मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो यहां पे फिर बहुत ही कम में आ जाता है, यानी उसकी पावर बहुत कम हो जाती है, तो एक रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। अब जब पाकिस्तान एक बैलेंस अप्रोच अपनाएगा और वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात रखेगा जो इंडिया का मुखालिफ है, और उसके साथ साथ वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखेगा जो दोनों का दोस्त है, ठीक है, दोनों का यानी कि अच्छे ताल्लुकात है दोनों के साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि पाकिस्तान के पास भी थोड़ी सी पावर आएगी और एक बैलेंस बनेगा, ठीक है ना, कि पाकिस्तान अगर इंडिया अमेरिका के साथ और फ्रांस के साथ ताल्लुकात करके बना के और डिफेंस टाइज बना के अपने आप को यहां पे पावरफुल कर रहे हैं रीजन के अंदर, तो पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिलकर और साथ में यूएस के साथ मिलकर क्या कर रहा है जी, अपने अलायंस को बढ़ा के एक डिटरेंस क्रिएट कर रहा है, एक पावर क्रिएट कर रहा है, और यहां पे इसके नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है जी, बैलेंस क्रिएट हो रहा है रीजन के अंदर, और ये जो इंस्टेबिलिटी है रीजन के अंदर, जो पैदा होने का डर है, वो यहां पे कम से कम होगा। तो ये इस हवाले से काफी ज्यादा अच्छी डील है अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को देखते हैं, और इसलिए भी कि ये एक ओपन फॉरेन पॉलिसी है, बजाय इसके कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस में आके सिर्फ चाइना की बात करें या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके सिर्फ अमेरिका की बात करें। तो उससे बेहतर ये है कि हम दोनों के साथ जो है, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो हम दोनों के साथ ताल्लुकात रखें। और आपने देखा अभी हाल ही में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया है कि भाई हम जो है वो इंडिया के साथ भी रिलेशंस रखना चाहते हैं, वॉर किसी चीज का हल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तीन ही तो पावर्स हैं, चाइना है, इंडिया है, अमेरिका है, तो इसका मतलब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये अदर देन दैट कि फिर एक डिबेट है कि भाई कश्मीर का जो स्टेटस है वो क्या है और किस तरह से है, तो ये फिर जो है फिर बीच में चीजें आ जाती हैं। तो एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये सिक्योरिटी पैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से, और डिफेंस रिलेशंस को ये मजबूत करेगा और दोनों वाले के बीच में जो डाउट्स है उनको दूर करेगा। ये काफी अच्छा है अगर पॉजिटिवली यूज होता है। अगर नेगेटिवली यूज होता है तो हम दोबारा से अमेरिकन ब्लॉक की तरफ जाएंगे, वो भी बुरा है। गो कि अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि आपने देखा सी पैक का भी फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, तो हम जो है वो चाइना के साथ भी जो है अब हमारे रिलेशंस जो है दोबारा से एक नए लेवल पे आ चुके हैं, तो अमेरिका के साथ भी है, तो ये एक अच्छा बैलेंस जो है पाकिस्तान का बनेगा और एक अच्छी मूव आप इसे कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए, अगर इसे हम मैनेज करके चलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है और रीजनल डिटरेंस के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इसको क्लोज करते हैं, और ये मैंने ओपनली एक डिबेट की है जिसमें यानी कि हर तरह की राय जो है शामिल की है, तो प्लीज इसमें ना आप इसको ओपनली समझने की कोशिश करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपको पता है आजकल ऐसी बातें करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं।